नमस्कार। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरा यही कहना है कि कंटिन्यू वीडियो को देखिए। कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। कुछ चीज़ें यहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ कॉन्क्रीट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब में कहीं मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ तैयार हो रहा है। पीडीएफ को लेकर के परेशान ना हो, बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल तैयार हो रहा है और पीडीएफ आप लोगों को संभवतः सोम मंगलवार से मिलना शुरू भी हो जाएगा। ठीक है, सोम मंगलवार से मिलना शुरू हो जाएगा। और जिनको जिनको टेस्ट ज्वाइन करना है तो टेस्ट के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर बता दे रहा हूँ 96 17 41 36 76। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया होगा तो वहाँ से भी आप वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब नंबर ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में लिखिएगा महिला टेस्ट और उसके बाद मैसेज कर दीजिएगा। इधर से आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे, उसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जब टेस्ट आएगा तो आपका एक्टिवेट रहेगा। अभी ये प्राइस कम में मिल रहा है मेरे ख्याल से, तो बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ ही प्राइस है, लेकिन जो पहले रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको कम में मिल रहा है। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। और हाँ, नीचे हमारा बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हमारा एक एप्लीकेशन भी है, एनालाइजर ऐप। तो जिनको टेस्ट देना है उनको ऐप में ही टेस्ट देना है, तो ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए, क्योंकि नीचे उसमें और भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। करंट वरेंट बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनका भी कंटेंट मिलेगा छत्तीसगढ़ स्तर का। तो नीचे उसका लिंक भी दिया है, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। एक डाउट था, कोई पूछा था, कल मैसेज किया था तो कमेंट किया था, तो उसको बता देता हूं मैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। उनका कहना था कि ये जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं और अगर वो कुपोषित हैं तो उनको 450 ग्राम का रेडी टू ईट का पैकेट दिया जाता है। तो ये 450 ग्राम रेडी टू ईट का पैकेट नहीं दिया जाता, ये गलत है। 960 ग्राम का रेडी टू ईट का पैकेट दिया जाता है, जो कि मैं बताया था, और वही सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो सकता है पहले का डेटा होगा 450 ग्राम वाला, तो उनको कंफ्यूजन हो गया होगा। आइए अब शुरू करते हैं। पूरक पोषण पर बात हो रही थी। पूरक पोषण का लगभग हमने किसको कितना दिया जाता है, क्या दिया जाता है, वो चीजें खत्म कर ली थी। हमने देखा था कि 2 तरीके से व्यवस्थाएं हैं जो पूरक पोषण देने की। एक व्यवस्था है टीएचआर के माध्यम से, टेक होम राशन के माध्यम से, और एक गर्म भोजन के माध्यम से। टीएचआर में किसको गर्म भोजन में किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, टीएचआर में किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें देख ली थी। अब उसके अंदर थोड़ा सा घुसेंगे और उसके बाद देखेंगे। आगे चलने से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं। योजना क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, एक गोल सेट होता है। गोल का मतलब एक उद्देश्य सेट कर दिया जाता है। मान लीजिए एक उद्देश्य सेट कर दिया, किसने, आईसीडीएस ने, बाल विकास सेवा योजना ने, कि हमको 300 दिनों तक, साल में कम से कम 300 दिनों तक पूरक पोषण देना है। अब इस पूरक पोषण में क्या देना है ये आईसीडीएस सेट नहीं करती, ये सेट करती है राज्य सरकारें या केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पूरक पोषण को देने के लिए विभिन्न योजनाएं लाती हैं। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, एक महतारी जतन योजना का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत गर्म भोजन दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को। एक मैंने सबला योजना का जिक्र किया था। तो इस तरीके से विभिन्न योजनाएं आती रहती है। उन योजनाओं के माध्यम से जो हितग्राही होते हैं, यानी हितग्राही कौन कौन से होते हैं मैं बताया था कल भी। जो पूरक पोषण है उसके हितग्राही कौन है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं और किशोरी। तो इनको उन योजनाओं के माध्यम से ही जो प्रोडक्ट दिया जाता है, जैसे अभी रेडी टू ईट दिया जा रहा है, तो वो दिया जाता है। ठीक, ये चीज आप लोग क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बार बार अभी आगे योजना का जिक्र आएगा, तो आप लोग पहले से क्लियर रहे। ठीक, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं टीएचआर पर बात कर लेते हैं। और टीएचआर पर बात इसलिए करना जरूरी है कि टीएचआर के अंतर्गत अभी क्या दिया जा रहा है, रेडी टू ईट दिया जा रहा है। रेडी टू ईट, ऐसा भोजन जो खाने के लिए हमेशा तैयार है, उसको रेडी टू ईट दिया जाता है, कहा जाता है। रेडी टू ईट अभी वर्तमान में, रेडी टू ईट का मतलब यह है कि एक तरीके का एक सत्तू होता है, विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिक्स करके भून करके बनाया जाता है। उस पर भी बात करेंगे कि ये बनता कैसे है।
ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाएंगे और उन गहराइयों को हमको छूना है ताकि हमारे एक भी प्रश्न छूटे ना। जो लोग परिसीमित भर्ती वाले हैं वो सोच लीजिए कि 120 नंबर का पूछेगा इसी भाग से, जिस भाग को मैं फ्री में यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, और जो लोग सीधी भर्ती वाले हैं उनसे 20 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 40 नंबर का। तो 40 में से 40 हमको करना है, जो परिसीमित वाले हैं उनको 120 में से 120 करना है। ये बात क्लियर होगी आपको, और उसी उद्देश्य से उसी तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 40 के 40 नंबर हमारे आ सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं THR पे। और THR पे अभी वर्तमान में जो दिया जा रहा है मुख्य रूप से रेडी टू ईट दिया जा रहा है। THR के अंतर्गत और भी चीजें दी जा सकती हैं, हो सकता है कि चावल दाल दिया जाए, और भी जो तत्कालिक खाने वाली चीजें जो ले जाने लायक भोजन है उसको दिया जाए, जैसे मान लीजिए कभी गेहूं दे दिया जाए, लेकिन वर्तमान में क्या दिया जा रहा है, रेडी टू ईट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि THR के अंतर्गत केवल रेडी टू ईट ही दिया जाता है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट दिया जाता है। तो रेडी टू ईट जो बनता है वो बनता कैसे है उस पर बात करते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए हमको 1000 ग्राम यानी 1 किलो रेडी टू ईट बनाना है। 1 किलो रेडी टू ईट बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, इसमें कौन कौन से अनाज शामिल होंगे और कैसे कैसे बनता है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न एकदम बहुत ज्यादा संभावना है कि पूछ ले। आप लोग लिखते जाइएगा कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, क्योंकि इसमें आपसे 2-3 तरीके से रेडी टू ईट में पूछ सकता है, 2-3 चीजें पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है कि जैसे 1000 किलो है, 1000 ग्राम है, तो इसमें कितना कैलोरी होगा, कितना प्रोटीन होगा, कौन कौन सा अनाज शामिल है, कौन कौन सा अनाज शामिल नहीं है। या बहुत अंदर तक पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि उस अनाज के लिए राज्य सरकार कितना मूल्य देती है, कितना प्राइस देती है आंगनबाड़ियों को या फिर स्वयं सहायता समूह को। क्योंकि अभी रेडी टू ईट बनाने का जो काम है वो स्वयं सहायता समूह करती है। स्वयं सहायता समूह रेडी टू ईट बनाती हैं और उनको आंगनबाड़ी तक सप्लाई करती हैं। स्वयं सहायता समूह क्या होता है उसके बारे में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ये समझिए कि 8 से 10, 12, 15 महिलाओं का एक समूह होता है, जिस समूह के माध्यम से रेडी टू ईट बनाने का काम किया जाता है। इतना ही समझिए। अब इसमें कौन कौन से अनाज हैं उसको आप लोग लिखिएगा, मैं लिखूंगा नहीं। अगर 1 किलो रेडी टू ईट बनाना है तब की बात करते हैं, तो उसमें गेहूं, आप ऐसे इस तरीके से लिखते जाइएगा, बता देता हूं। गेहूं, फिर यहां पे लिखिएगा आप ग्राम, कितना ग्राम लगता है, तो ये है ऐसे मान लीजिए 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम लिखिएगा। उसके लिए क्या दर दिया जाता है, मतलब किस दर पर मूल्य पर दिया जाता है, यही पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और इससे ज्यादा शायद कोई पूछेगा नहीं, कुछ पूछेगा नहीं। ये 3 चीजें आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये डेटा जो है ना, ये डेटा बहुत अंदर से निकाला गया है, ऐसा नहीं है कि ये हवाई वाला डेटा है। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा कहीं से। तो लिखिए गेहूं, सामने में लिखिए 300 ग्राम। उसके बाद लिखिए सोयाबीन, वो डाला जाता है 100 ग्राम, किसमें, 1 किलो बनाने की बात कर रहा हूं। फिर चना 200 ग्राम, शक्कर 270 ग्राम। उसके बाद एक आता है सोयाबीन तेल 50 ग्राम। सोयाबीन तेल को आपको कभी कभी पूछ सकता है कि सोयाबीन तेल का दूसरा नाम आपको दे देगा फोर्टिफाइड ऑयल के नाम से दे देगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होंगे, सोयाबीन तेल हो या फोर्टिफाइड ऑयल हो, बात सेम ही है। ठीक, उसके बाद फली दाना, जिसको मूंगफली का दाना आप बोलते हैं, वो डाला जाता है 50 ग्राम। और एक प्रोडक्ट होता है जिसको रागी बोला जाता है, रागी, ये डाला जाता है 30 ग्राम। इस तरीके से लगभग 1 किलो रेडी टू ईट तैयार होता है। अब जहां पे आप लिखे हैं ये 300 ग्राम, इसके सामने मूल्य भी लिख लीजिए, हो सकता है ये पूछ ले। बहुत फैक्चुअल वीडियो होने वाला है, लेकिन इससे प्रश्न पक्का आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। रेडी टू, अगर THR में अंदर घुसा और अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा, और खासकर जो ये
परिसीमित भर्ती वाले हैं उनसे तो पूछ ही सकता है, आप लोगों से भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है जो सीधी भर्ती वाले हैं। तो 300 ग्राम जो गेहूं है उसका मूल्य सरकार देती है 4.04 रुपए। उसके बाद सोयाबीन जो है वो 40 रुपए किलो की दर से, 1 किलो गेहूं का रेट बताया हूं 4.04 रुपए। उसके बाद सोयाबीन जो है वो 40 रुपए किलो की दर से दिया जाता है, तो सोयाबीन लिखे होंगे उसके सामने यहाँ पे 40 रुपए लिखेंगे। उसके बाद है चना 50 रुपए किलो, शक्कर 40 रुपए किलो, सोयाबीन तेल 100 रुपए लीटर या 100 रुपए किलो, फली दाना 80 रुपए किलो, रागी 40 रुपए किलो। तो इस तरीके से पूरा मैं डेटा बताया, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर से बता देता हूं, गेहूं 4.04 रुपए किलो, सोयाबीन 40 रुपए किलो, चना 50 रुपए किलो, शक्कर 40 रुपए किलो, सोयाबीन तेल 100 रुपए लीटर, फली दाना 80 रुपए किलो और रागी 40 रुपए किलो। तो इस मूल्य पर दिया जाता है। और अगर आपसे एक चीज और पूछ दे कि 1 किलो रेडी टू ईट को बनाने में लगभग कितना खर्चा आता है, तो वो खर्चा आता है 49 रुपए 71 पैसे का, यानी लगभग 50 रुपए का। ये ऑप्शन आपका हो सकता है 50 रुपए का और ये भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन है तो आप इसको मारिएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन है और 50 रुपए लिया है, तो इस रुपए को मारिएगा 50 रुपए। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से रेडी टू ईट तैयार होता है। तो इसमें सारा जो अनाज होता है उस अनाज को एक बार भून लिया जाता है, शक्कर को अलग से बारीक पीस लिया जाता है और भूनने के बाद उसको जो अनाज भुना हुआ है उसको पीस करके उसमें शक्कर मिला दिया जाता है और पैकेट में पैक करके आंगनबाड़ी तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से रेडी टू ईट बनता है और रेडी टू ईट में ये सारी चीजें हैं। अब कुछ चीजें और आपसे पूछी जा सकती हैं जिसको कि मैं बता रहा हूं आगे, पूरा डेटा लिख के लाया हूं। हाँ, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि 100 ग्राम रेडी टू ईट में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है और कितना प्रोटीन होता है। इसको आप 1000 ग्राम में भी पूछ सकता है, 100 ग्राम में भी पूछ सकता है। लेकिन जब 1000 ग्राम में पूछेगा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और मतलब गुणा कर लीजिएगा, और 100 ग्राम में पूछेगा तो 100 ग्राम का डेटा तो मैं बता ही दे रहा हूं। तो 100 ग्राम अगर रेडी टू ईट है तो इसमें प्रोटीन होता है आपका 12.75 ग्राम और कैलोरी जो होता है वो 410.19 ग्राम होता है, 410.19 ग्राम। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, पूछेगा सवाल में। ठीक है, अब ये चीज हो गई रेडी टू ईट के बारे में। रेडी टू ईट के बारे में कुछ चीजें और बता देता हूं। रेडी टू ईट बनाने का जो काम है वो दिया जाता है आपको, अभी जो कर रही हैं वो स्वयं सहायता समूह कर रही हैं। तो स्वयं सहायता समूह रेडी टू ईट बनाने का काम कर रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पूरा मशीन है और उसी मशीन के तहत वो काम कर रही हैं, नहीं है ना ऐसा। तो उसी मशीन के तहत वो लोग नाप जोख पूरा करके और इतना प्रोटीन है कि नहीं, इतना कैलोरी ऊर्जा है कि नहीं, उसको चेक कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन एक मानक बता दिया गया, उसी मानक के माध्यम से वो लोग उतना सामान डालते हैं, तो उसमें उतना प्रोटीन, उतना सारी चीजें होनी चाहिए। अब कुछ चीजें, 2 चीजें और आप लोग ध्यान रखिए जिसको कि आपसे और पूछा जा सकता है। मैंने बताया प्रोटीन और कैलोरी के बारे में कि कितना प्रोटीन होता है, कितना कैलोरी होता है 100 ग्राम में। अगर मान लीजिए कोई रेडी टू ईट बनाया जा रहा है, तो ये सवाल बहुत जरूरी है कि ये सवाल पूछ लिया आपसे, तो उसमें कितना आगे पीछे हो सकता है, कैलोरी की मात्रा या फिर प्रोटीन की मात्रा। पहले बताया प्रोटीन की मात्रा कितनी है, 12.75 ग्राम। अगर 12.75 ग्राम प्रोटीन नहीं है और 410.19 ग्राम
सॉरी ग्राम नहीं है, ये है आपका किलो कैलोरी। किलो कैलोरी ऊर्जा नहीं है, तब क्या होगा, तब कहां से कहां तक जा सकता है? स्टैंडर्ड तो यही है कि 12.75 ग्राम आपका प्रोटीन हो और 410.19 ग्राम आपका 19 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा, 410.19 किलो कैलोरी ऊर्जा। लेकिन अगर प्रोटीन की मात्रा 63 ग्राम आगे पीछे हो तो चल सकता है। ये प्रश्न बहुत गंभीर है। 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम प्रोटीन की मात्रा अगर आगे हो, यानी इसमें 63 ग्राम प्लस हो या 63 ग्राम माइनस हो, दोनों ही स्थिति में वो माना जाएगा कि हाँ इस नियम को फॉलो किया गया है। उसी तरीके से ऊर्जा की जो मात्रा है, यानी कैलोरी की जो मात्रा है, वो 20.50 किलो कैलोरी ऊर्जा अगर कम हो या ज्यादा हो तो भी वो चल सकता है। ये दो मुख्य प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे को लगता है, प्रोटीन के विषय में और एक किलो कैलोरी के विषय में, कि 63.63 ग्राम अगर प्रोटीन आगे ज्यादा हो या 6.63 ग्राम प्रोटीन कम हो तो भी चल जाएगा, और 20.50 ग्राम 20.50 किलो कैलोरी ऊर्जा हो, कम हो या ज्यादा हो तो भी चल जाएगा। वैसे स्टैंडर्ड क्या है, 12.75 ग्राम प्रोटीन और 110.19 ग्राम 1 किलो कैलोरी 19 किलो कैलोरी ऊर्जा। आपसे प्रश्न अगर पूछेगा कि 100 ग्राम उसमें 100 ग्राम रेडी टू ईट में कितना प्रोटीन होता है, तो आप ये उत्तर मारेंगे 12.75 और कितना ऊर्जा होता है तो ये मारेंगे 410.19 किलो कैलोरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आइए, ये चीज तो खत्म हो गई, अब दूसरी चीजों पर बात करते हैं। रेडी टू ईट की लगभग बातें खत्म हो गई। अब रेडी टू ईट के आगे की बात करते हैं, जिसमें हमने बात की थी किसकी, कुछ नाश्ता की बात की थी। याद आया कि सोम, बुध और शुक्र को हलवा दिया जाएगा, उसके बाद मंगल, गुरु और शनि को पोहा दिया जाएगा। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, हलवा दिया जाएगा अगर सोमवार को बच्चे को, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है, जो बच्चा वहां आंगनबाड़ी में आ रहा है। अगर हलवा दिया जाएगा तो उसको 50 ग्राम जो रेडी टू ईट है उसका हलवा बना के दे दिया जाएगा। अब आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि 50 ग्राम रेडी टू ईट का जो हलवा दिया जाएगा उसमें कितना प्रोटीन होगा, कितना ऊर्जा होगा। ठीक है, कितना प्रोटीन और कितना ऊर्जा होगा। वीडियो थोड़ा बोरिंग होगा लेकिन आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो इसमें रहता है आपका 6.37 ग्राम प्रोटीन होता है और 205.09 ग्राम ऊर्जा होता है। आप अगर इससे पहले जो बताया था 100 ग्राम वाला, इससे पहले जो बताया था मैं, जिसमें 100 ग्राम उसके लिए क्या नाम है, अरे यार एक मिनट, हाँ, 100 ग्राम रेडी टू ईट में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है और कितना प्रोटीन होता है उसको आधा करके भी आप बता सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उनको 50 ग्राम रेडी टू ईट का हलवा दिया जाता है। इनको बच्चों को, जो बच्चे 3 से 6 वर्ष के हैं, आंगनबाड़ी में आ रहे हैं। उसके बाद एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो 50 ग्राम हलवा दिया जाता है उस रेडी टू ईट का कितना मूल्य होता है। तो आपको मैं बताया लगभग 50 रुपए में 1 किलो रेडी टू ईट तैयार होता है। तो 50 रुपए में जब 1 किलो रेडी टू ईट तैयार होगा तो 100 ग्राम रेडी टू ईट का मूल्य कितना हो गया,
5 रुपए। उसी तरीके से 50 ग्राम रेडी टू ईट का मूल्य कितना हो गया, 2.5 रुपए। तो यही 2.5 रुपए इस 50 ग्राम के लिए निर्धारित है। समझ गए? ऐसा सवाल आप पूछ सकता है कि जो बच्चों को हलवा दिया जाता है उस हलवे में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, कितना प्रोटीन होता है। तो ये दो सवाल आपसे पूछ सकते हैं। उसका कितना मूल्य शासन द्वारा निर्धारित है, तो 2.50 रुपए। हालांकि आप अगर रेडी टू ईट का मूल्य जान रहे हैं, जो पहले मैं बताया उसको ध्यान से लिख लिए हैं, तो आपको ये 50 ग्राम का मूल्य निकालने में आसानी हो जाएगी। आप रेडी टू ईट 100 ग्राम रेडी टू ईट में कितना ऊर्जा होता है और कितना प्रोटीन होता है उसको जान रहे हैं, तो 50 ग्राम आपको निकालने में आसानी हो जाएगी। बस आपको यही चीज ध्यान रखना है कि नाश्ते में 50 ग्राम दिया जाता है। आइए अब देखते हैं, सोम के बाद जब मंगल आएगा तो मंगल को क्या दिया जाएगा, पोहा दिया जाएगा। ठीक है, और जब पोहा दिया जाएगा तो पोहा में कितना पोहा दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि पोहा कितना दिया जाएगा, तो ये भी दिया जाएगा 50 ग्राम नाश्ते के रूप में। और इस 50 ग्राम में कितना कैलोरी होता है, कितना ऊर्जा होता है, कितना कैलोरी होता है, कितना प्रोटीन होता है और कितना मूल्य शासन द्वारा निर्धारित है, ये 3 सवाल इससे भी बन सकते हैं। तो प्रोटीन इसमें कम होता है। प्रोटीन कितना होता है, 4.51 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा होता है 205.5 किलो कैलोरी। और इसके लिए भी शासन द्वारा 2.5 रुपए यानी 2.5 रुपए का मूल्य निर्धारित किया गया है। तो नाश्ता वाला चैप्टर हो गया खत्म। ध्यान रखिएगा, जब रेडी टू ईट का हलवा दिया जाएगा तो उसमें प्रोटीन ज्यादा है, कैलोरी कम है। किसके मुकाबले, पोहा दिया जाएगा तो पोहा में प्रोटीन कम है लेकिन ऊर्जा, किलो कैलोरी में ऊर्जा ज्यादा है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूं, जो मैं लिख के लाया हूं, तो 205.9 ग्राम आपको हलवा में मिलेगा कैलोरी ऊर्जा, 205.09 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा हलवा में। वहीं 205.50 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा किसमें, पोहा में। सभी चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज हो गई बच्चे के नाश्ते की, जो कि 3 से 6 वर्ष का है, उसके नाश्ते के बारे में हमने बात कर ली। आइए अब बात करते हैं एक योजना के बारे में जिसका नाम है महतारी जतन योजना। महतारी जतन योजना। और इस योजना के अंतर्गत अभी क्या मिल रहा है, तो इस योजना के अंतर्गत कल ही बताया था कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उन गर्भवती महिलाओं को थाली दिया जाता है। थाली में बात करते हैं क्या क्या होता है, कल भी बात किया था लेकिन आज बात करेंगे दोबारा क्योंकि इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो थाली में क्या क्या होता है उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन होता है, कितना किलो कैलोरी ऊर्जा होता है और शासन द्वारा लगभग कितने रुपए इसके लिए मूल्य निर्धारित है। तो इसमें प्रोटीन होता है आपका 21.05 ग्राम। उसके बाद पी भी लिख दे रहा हूं प्रोटीन के लिए। उसके बाद 914.4 किलो कैलोरी क्या होता है, ऊर्जा होता है। और शासन द्वारा लगभग इसके लिए 9.49 रुपए मूल्य निर्धारित है। यानी एक व्यक्ति को एक थाली देने के लिए, महतारी जतन योजना के अंतर्गत एक गर्भवती को एक थाली देने के लिए शासन 9.49 रुपए खर्च करती है, यानी लगभग 9.5 रुपए। ये 3 सवाल आपके यहां से हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे इस थाली में क्या क्या रहता है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे लेकिन कुछ कुछ चीजें जिसको हमको जानना चाहिए उस पर भी बात कर लेंगे। आपको मालूम होगा कि जब मैं बताया था कि गर्भवती महिलाओं को इससे पहले वाले वीडियो में 450 ग्राम का रेडी टू ईट दिया जाता है, जो कि किसके तहत दिया जाता है, THR के तहत, यानी टेक होम राशन के तहत, यानी इस खाने को वो घर ले जा सकती। तो ये जो 450 ग्राम का रेडी टू ईट दिया जाता है, ये भी महतारी जतन योजना के तहत ही दिया जाता है। तो थाली
जो आंगनबाड़ी में आकर के खाएगी वो, और THR 450 ग्राम जिसके अंतर्गत रेडी टू ईट लेकर घर लेकर के जाएगी, वो दोनों किसके तहत दिया जा रहा है? महतारी जतन योजना के तहत। तो आपसे पूछ सकता है कि गर्भवती महिलाओं को महतारी जतन योजना के तहत केवल गर्म भोजन की व्यवस्था है या THR की भी व्यवस्था है, यानी रेडी टू ईट ले जाने की भी व्यवस्था है? तो आप ये दोनों पॉइंट एकदम ध्यान से रखिएगा। ध्यान रखिएगा जो धात्री महिलाएं हैं उनको थाली की व्यवस्था नहीं है, शिशुवती महिलाएं हैं उनके लिए थाली की व्यवस्था नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूं, उनके लिए थाली की व्यवस्था पहले थी लेकिन वो खत्म कर दी गई है। ठीक, तो ये चीजें आप एकदम नोट डाउन करते चलेंगे हर एक चीज को, क्योंकि फैक्ट है, ज्यादा इसमें समझाने वाला कोई चीज है नहीं। अब बात करते हैं, थाली की बात हो गई, रेडी टू ईट की भी बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि थाली में क्या क्या शामिल होता है और क्या क्या शामिल नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे का थाली का, यानी बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्था है। ठीक, तो साप्ताहिक मेनू की अगर बात करूं तो इसमें रोटी, चावल, दाल, रसेदार सब्जी, सूखी सब्जी। रसेदार सब्जी और सूखी सब्जी के बारे में मैंने बताया था कि रसेदार सब्जी का जो टारगेट है क्या है कि रसेदार सब्जी में प्रोटीन वाले सब्जियों को शामिल किया जाए, जैसे चना, मूंगफली आदि चीजों को शामिल किया जाए, जबकि सूखी सब्जी में हरे पत्तियों को शामिल किया जाए ताकि जो गर्भवती माता है उसको आयरन मिल सके। प्रोटीन और आयरन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए गर्भवती माताओं को 2 तरीके की सब्जी देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक सूखी सब्जी है और एक गीली सब्जी है। सूखी सब्जी के थ्रू हमने उसे प्रोटीन देने की व्यवस्था की, सोयाबीन बड़ी दिया, उसमें प्रोटीन दे दिया। आपको पता होगा सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है मेरे ख्याल से अभी तक। हमने चने की सब्जी दे दी तो उसमें भी प्रोटीन हो गया। अब मान लीजिए अलग अलग क्षेत्रों में सोयाबीन या चने की उपलब्धता नहीं है, या कोई दूसरा सब्जी डाल रहे हैं, दूसरा चीज का सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें भी हम कोशिश यही करेंगे कि उन सब्जियों को ले जिन सब्जी में प्रोटीन सबसे ज्यादा हो। सोयाबीन में तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर ये उपलब्ध नहीं है तो दूसरी सब्जी जो होगी उसमें भी हम कोशिश यही रहेगी कि उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा हो। सूखी सब्जी में हमारा टारगेट क्या होगा कि आयरन सबसे ज्यादा। आयरन मतलब लोहा नहीं है भैया, आयरन वो शरीर वाला आयरन है, शरीर में जो आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, वो वाला रेड ब्लड सेल वाला आयरन। ठीक है, उसके बाद फिर अचार है, पापड़ है, सलाद है, गुड़ है। ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। रोटी, चावल, दाल। दाल में कई तरीके की दाल है, जैसे कभी उनको अरहर दाल देना है, कभी छिलके वाला दाल देना है, कभी मिक्स दाल देना है, उतना मत जाइए, उतना पूछेगा ही नहीं। रोटी है, चावल है, दाल है, रसेदार सब्जी है, रसेदार सब्जी का टारगेट प्रोटीन है। वैसे ही सूखी सब्जी का टारगेट हमारा क्या है? आयरन है। अचार है, पापड़ है, सलाद है और गुड़ भी है। गुड़ भी किसका स्रोत है? आयरन का स्रोत है। तो ये सारी चीजें महिलाओं के लिए निर्धारित की गई हैं, और यही चीजें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे आंगनबाड़ी में आएंगे, यही जो खाना, यही सेम खाना रहेगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनबाड़ी में आएंगे उनको भी दिया जाता है, लेकिन उनकी मात्रा महिलाओं को दी जाने वाली, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली मात्रा से अलग होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा गर्भवती थाली का बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात कर लेंगे 3 से 6 वर्ष की थाली का बात। उसके बाद संभवतः हमारा वीडियो लेक्चर खत्म हो जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ पूछने का तो नहीं है। मैंने कैलोरी के बारे में तो पहले बता दिया आपको, कितना कैलोरी, कितना प्रोटीन और कितने का मूल्य होता है। इससे ज़्यादा संभवतः नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो फिर आपसे बनेगा भी नहीं, क्योंकि उतना अंदर तक घुस करके आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय में आपको प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये 3 चीज़ तो आपको याद रखना है कि एक थाली का मूल्य कितना होगा, उसमें प्रोटीन कितना मिलेगा, और उसमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो ये 3 चीज़ें मैंने बता दी, और उसमें मेन्यू में क्या क्या शामिल होता है वो सारी चीज़ें मैं बताई। अभी लिखवाया, शायद आप लोग लिखे होंगे।
जैसे रोटी, चावल, दाल, रसेदार सब्जी, सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद और गुड़। वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाइएगा, एक एक कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक कंटेंट में नंबर छुपा हुआ है। कहां से प्रश्न पूछेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो एक गर्भवती महिला की थाली वाली बात हो गई। इतना अंदर से नहीं पूछेगा, इसको छोड़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चे की थाली का, यानी 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा आंगनबाड़ी में जा रहे हैं उसको थाली में क्या क्या दिया जाएगा। तो उसको भी रोटी है, चावल है, दाल है, रसेदार सब्जी, सूखे सब्जी है, फोर्टिफाइड तेल यानी अचार, फोर्टिफाइड तेल, अचार, पापड़, सलाद, गुड़, ये सारी चीजें। ध्यान रखेंगे कि जो भी भोजन बन रहा है उसके ईंधन का खर्च भी आंगनबाड़ी को दिया जाता है सरकार के द्वारा। जो भी भोजन बन रहा है उसके ईंधन का खर्च भी आंगनबाड़ी को सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसका भी मेनू सेम है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का। अब हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा पोहा का, क्योंकि पोहा से संबंधित प्रश्न में भी पूछ ले कि पोहा में क्या क्या रहता है, तो पोहा में कितनी कितनी मात्रा क्या क्या होती है वो सारी चीजें पूछ लेगा। तो अगर आपको 50 ग्राम पोहा बनाना है तो 50 ग्राम पोहा में 30 ग्राम तो आपका पोहा ही हो जाएगा, जिसको चूरा बोला जाता है, चावल का बना हुआ। उसके बाद फली दाना होगा 10 ग्राम, यानी मूंगफली का दाना 10 ग्राम होगा, और 10 ग्राम फली दाना लिख देता हूं, फली दाना, और 10 ग्राम तेल होगा। तेल कौन सा होगा? फोर्टिफाइड तेल। फोर्टिफाइड तेल का मतलब क्या है? सोयाबीन तेल। ठीक है, फोर्टिफाइड ऑयल होगा। इस तरीके से 20, 30, 40, 50 ग्राम का पोहा बन करके तैयार हो जाएगा। और इस 50 ग्राम के पोहे में कितना प्रोटीन होगा पहले बताया हूं, नोट डाउन करिएगा। 4.51 ग्राम प्रोटीन होगा और वहीं 205.50 ग्राम ऊर्जा होगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब किलो कैलोरी ऊर्जा होगा। ग्राम जो बोलता हूँ किलो ऊर्जा के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, किलो कैलोरी बोल रहा हूँ, बोलते बोलते निकल जाता है। तो इस तरीके से चीजें हैं, सारी चीजों को हमने डील किया। और इससे अंदर से प्रश्न और पूछे जाने की मेरे को तो नहीं लगता है कि संभावना है। कहीं से अगर प्रश्न बनता है तो फिर वो किस्मत की बात है, लेकिन संभवतः इसके अंदर का प्रश्न नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा अंदर का प्रश्न पूछेगा नहीं। कुछ और चीजें हों तो मैं बता देता हूं, कुछ और चीजें अगर हैं जिससे कि पूछा जाए तो मैं देख लेता हूं। एक मिनट का समय दीजिए बस। थाली रेट सब कुछ बता ही दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें होने के बाद अब मैं कुछ चीजें और बता दे रहा हूं आखिरी में एग्जाम को लेकर के। देखिए, अगर आपको एग्जाम पास करना है ना तो 2 चीजें आपको बहुत जरूरी होनी चाहिए। एक, वीडियो को आप बार बार देखिए, और एक अच्छा टेस्ट आप ज्वाइन करिए। एनालाइजर में भी टेस्ट उपलब्ध है। अगर एनालाइजर का टेस्ट आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें एक फायदा आपको ये है कि हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा और क्वालिटी वाला प्रश्न मिलेगा। जिस क्वालिटी का मैं पढ़ाया हूं उसी क्वालिटी की चीजें आपको उसमें भी मिलेंगी। तो एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उसमें ऐप आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। और भी एग्जाम के लिए टेस्ट हैं, आप चाहें तो हमको कॉल कर मैसेज कर सकते हैं 96 17 41 36 76 पे। इस नंबर पे मैसेज करिए, टेस्ट ज्वाइन करना है करके वहां लिखिए महिला टेस्ट, और उसके बाद मैसेज कर दीजिए। पीडीएफ को लेकर के जो भी अपडेट है वो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ कंप्लीट मिलेगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज छूटे ना, इस हिसाब से आपको पढ़ाया जाए। वीडियो को जितनी बार हो सकता है उतनी बार देखिए और लिखते जाइए चीजों को, क्योंकि इतना फैक्ट जो है ना, जितना फैक्ट आज बताया, इसमें से कम 50 प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और हर चीज को तो मैं यहां लिख नहीं सकता। तो आप लिखते जाइए, क्योंकि एग्जाम तो आपको निकालना है, मेरे को तो निकालना नहीं है, मेरे को तो बस पढ़ा देना है।
वो सारी चीजें पढ़ा देनी है, जिन चीजों से, जिन जगहों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिन जगहों से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, हल्का सा भी संभावना है, वहां से भी मैं पढ़ा सकता हूं। लेकिन आपको हर चीज मैं लिख लिख के यहाँ पढ़ाऊं, इस चीज का तो उम्मीद मत रखिएगा। तो जो चीजें मैं बोलता हूं उसको नोट डाउन करिए, उसको लिख लीजिएगा, और वीडियो को जितनी बार हो सकता है आप देखिए, बोर हो जाइए देखते देखते, जितनी बार हो सकता है देखिए, लेकिन नंबर आपका आना चाहिए, आपका निकलना चाहिए। और निकलने के लिए जब आप वीडियो देखते हैं तो टेस्ट भी जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट अभी कम मूल्य पर है, तो कम मूल्य पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कोई भी क्वेरी हो तो जरूर व्हाट्सएप करें, नीचे कमेंट करें। और एक चीज और यार, कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को। देखिए पहला वीडियो इतना मेहनत से बनाया, उसमें मेरे ख्याल से 6000 की कितना व्यू है, 6 या 7000 व्यू है अभी तक। तो आप वीडियो को शेयर करिए, स्टेटस में लगाइए। अगर आप लोग स्टेटस में लगाएंगे तो व्यू बढ़ेगा हमारा, और जो कमेंट आएगा वही तो हमारा मोटिवेशन है। ये तो हमको इससे मिलता क्या है बताइए? आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, इससे कुछ मिलता नहीं है। लेकिन आप लोग इसको, आपने कुछ नहीं कर सकते तो बेस्ट महिला पर्यवेक्षक क्लास ऐसे लिख करके लगा सकते हैं, बेस्ट महिला पर्यवेक्षक क्लास करके व्हाट्सएप में और लिंक लगा दीजिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में डाल सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, तो ये करिए भाई थोड़ा। और अगर टेस्ट ज्वाइन करना है तो मैसेज करिए, बिना टेस्ट के पॉसिबल नहीं होगा निकाल पाना। मैं आप लोगों को टेस्ट खरीदने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं बस इतना ही चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग अपना समय दे रहे हैं और उस समय का आपको फायदा मिले, उस समय से आपका एग्जाम निकले, ये मेरा मेन उद्देश्य होगा। तो इस वजह से कोई भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम वाले से पूछ लीजिए, बिना टेस्ट के तो पॉसिबल नहीं है। तो टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने के लिए मैं नंबर दिया था, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे में कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें व्हाट्सएप करिए। अगर आपको सीरियसली निकालना है तो, अगर टाइम पास करना है, जाके एग्जाम दे के आना है, तो कोई बात ही नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।